subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं फैज़ा सुबेदार आप लोगों की आज की होस्ट होंगी। आप सोच रहे होंगे कि आपके नासिर सर कहाँ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पर आपकी आज की न्यूज़ ट्रैक की बुलेटिन मैं आपको शेयर करूँगी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ फैज़ा सुबेदार। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बेलगाम। मैंने अपनी स्कूलिंग बेलगाम में ही पूरी की है, फ्रॉम डिवाइन प्रोविडेंस कॉन्वेंट हाई स्कूल टिल 10th स्टैंडर्ड। Later I completed my PUC from Jain Heritage College और उसके बाद जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा ख्वाब था, उसको अचीव करने के लिए I choose to go to Ukraine and it was my dream to complete my MBBS and later keep achieving my goals. So I chose this decision with the help of my parents to go to Ukraine and achieve my dream. वहाँ जाने के बाद माई कॉलेज इन यूक्रेन इज़ बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन चर्निवसी, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। सो जैसे कि पूरी दुनिया देख रही है और सब लोगों को पता है कि रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है। द सडन अनएक्सपेक्टेड वॉर हैपेंड। सो आई एम हियर टुडे टू शेयर माई एक्सपीरियंस। जो मेरे साथ हुआ, मैंने क्या देखा, वो आप तमाम लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो हमें पहले 24 फरवरी सुबह पता चला कि द इन्वेजन हैज़ स्टार्टेड, द वॉर हैज़ बिगन, रशिया पुतिन हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन। एंड उसके बाद कंटिन्यूस कॉल्स, मैसेजेस हमें आ रहे थे घर से। पूरा डर का माहौल बन गया था, हम सब डर गए थे, सहमे हुए थे, लेकिन हम कंटिन्यूस अपने पेरेंट्स के टच में थे। और उसके बाद से एम्बेसी को ये न्यूज़ मिली, सब कुछ हो रहा था, कोऑर्डिनेट हो रहा था, बट डर ऑफ कोर्स होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ़िक्र होगी। अभी कितने तो हज़ारों बच्चे वहाँ पे हैं जो अभी इंडिया वापस लौटना बाकी है उनके लिए मैं हमेशा और सब लोगों को यही कहूँगी कि उनको अपनी दुआ में याद रखें। तो मेरा सफ़र ऐसे हुआ कि हम हॉस्टल में थे सब लोग। हमें एक दिन के लिए सब अपना खाना और पीना स्टॉक करके रखो, ये इत्तला किया गया था वहाँ पे। और हमारे हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं BSMU, वहाँ पे हमें जाने के लिए हमारी कंसल्टेंसी है द MD हाउस एंड उसके हेड हैं सुनील शर्मा सर, और हमारा कर्नाटका से उनकी हेड हैं मंजुला मैम। इनसे कोऑर्डिनेट होके हम एम्बेसी तक पहुँचे हैं। जो हमारे सर हैं उन्होंने एम्बेसी को कांटेक्ट किया है। तो इसके बाद एम्बेसी ने लिस्ट्स बनाई, स्टूडेंट्स को बैचेस में लिस्ट में डिवाइड किया और उस हिसाब से हमें बॉर्डर क्रॉस करवाने लगे। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम लिस्ट में पहले लिस्ट में आ गया एंड आई वाज द फर्स्ट वन इन द फ्लाइट टू कम बैक फ्रॉम बेलगाम एंड रीच होम सेफली। तो हमें चर्निवसी से बसेस अरेंज किए गए थे। वहाँ से करीब 4 बसेस थे हमारी बैच के लिए, जिसमें 219 अराउंड 220 स्टूडेंट्स थे हम। तो वहाँ से हम चर्निवसी से रोमानिया बॉर्डर, जो करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हम वहाँ पर पहुँचे बाय बस। वहाँ पे हमें उतारा गया। हमने देखा वहाँ के यूक्रेनियन नेशनल्स भी थे, बहुत सारे अपने फैमिलीज़ बच्चों को लेकर, जो कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर पार कर इस सब से दूर जाएं। ये डर का माहौल, ये अशांति जो है उनके देश में, उस सब से वो छूट कर बाहर बॉर्डर क्रॉस कर पाएँ। और इन सब में हम इंडियन स्टूडेंट्स, बस यही था कि जल्द से जल्द हम बाहर पार हो जाए इस सिचुएशन से। तो वहाँ से हमें 2 हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स मौजूद थे, हमारे साथ थे। हमारे यूनिवर्सिटी के डीन सर भी वहाँ पे मौजूद थे टू कम्युनिकेट विद द यूक्रेनियन सोल्जर्स देयर। वहाँ पे हमें लाइंस में सिस्टमैटिकली खड़ा किया गया और जैसे बसेस आ रही थी हमें बसेस बोर्ड किए। हमने वहाँ से गेट क्रॉस किया द बॉर्डर। वहाँ पे करीबन 3-4 घंटे लगे हमें क्रॉस करने। वहाँ पे हमें रोमानियन का वीज़ा दिया गया और जैसे ही हमने बसेस क्रॉस करके रोमानिया पहुँचे अंदर, वहाँ पे हमें पानी खाना प्रोवाइड किया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और रोमानियन इंडिविजुअल्स जो थे वहाँ पे, रोमानियन ऑफिशियल्स, वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे, कहा कि वो हमारे साथ हैं। इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने भी कहा, हमें नंबर्स दिए अपने पर्सनल, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम उन्हें कांटेक्ट करें।
वहाँ से करीबन 10 से 12 घंटे की जर्नी रही हमारी बुडापेस्ट एयरपोर्ट तक, रोमानियन एयरपोर्ट। और वहाँ से हमें 2 फ्लाइट्स अरेंज किए गए थे। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट फ़्लाइट में थी जो मुंबई लैंड हुई, और उसके बाद दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट थी। वहाँ सब कुछ प्रोसेस ठीक से हुआ, हमें बोर्डिंग पासेस मिले, चेक इन हो गया, हम अंदर बैठे, सब प्रोसेस अच्छे स्मूथली हुआ। टाइम ऑफ कोर्स इस सब चीज़ों में टाइम लगेगा, टाइम लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसकी मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। फिर वहाँ पे हमें जाने के बाद हमने एयर इंडिया, हमारी जो इंडियन फ़्लाइट है, वहाँ पे हमने एयर इंडिया बोर्ड की, और वहाँ से हमारा मुंबई तक का सफ़र रहा अच्छे से। जैसे ही मुंबई लैंड हुए, हमारे पीयूष गोयल सर मिनिस्टर वो आए थे हमें रिसीव करने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, और सब कुछ ठीक रहा। मैं लकीली इमिग्रेशन करके बाहर निकलने, आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, आई एम रियली ग्लैड एंड वेरी प्राउड, और माई पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ एंड रियली हैप्पी दैट आई वॉज द फर्स्ट वन टू कम बैक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। बहुत लकी हूँ मैं। पर ये सब होने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र और सबसे ज़्यादा जो वो वरिड और टेंशन का माहौल है, जो मेरे दोस्त वहाँ पे अभी बाकी हैं, जो मेरे फेलो इंडियंस हैं, रोमानियन बॉर्डर पे, पोलैंड बॉर्डर पे हो, कहीं पे भी हो, कीव और खार्किव में जो मेरे सीनियर्स, जिनको मैं थ्रू सोशल मीडिया देख रही हूँ, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो जैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि थ्रू मीडिया आई कैन कन्वे द मैसेज कि प्लीज़ हेल्प एंड रीच आउट टू देम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दे डिज़र्व टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर मदरलैंड। तो वहाँ पे लोगों की बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि बंकर्स मेट्रो स्टेशंस में रह रहे हैं, अंडरग्राउंड होके रह रहे हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस बॉम्बार्डिंग हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जो वो खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। मुझे बोलते वक्त भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उनको कैसे महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे हम कोई भी उस तरह का दर्द और दुख हम महसूस नहीं कर सकते, और मैं ये चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी देश में ऐसी परिस्थिति किसी की ना हो, ऐसे हालात कभी ना बने, सब शांति से और पीसफुल, देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड वहाँ पे बच्चों को जल्द से जल्द खाना पानी सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जल्द से जल्द उनको मदद चाहिए। वो थ्रू सोशल मीडिया ही अपनी आवाज़ हमें पहुँचा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सब से मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे इंडियन नेशनल्स को वहाँ से जल्द निकालें। खार्किव और कीव में हालत बहुत बदतर हो रही है, बच्चों को मदद की बहुत ज़रूरत है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो आ गई है, ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई हैव कम बैक, येस दैट इज़ अनदर पॉइंट, बट वॉट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल देयर? दे डिज़र्व टू बी बॉट बैक विदाउट एनी हार्म टू देयर लाइव्स, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उनकी ज़िंदगी खतरे में है, उनको वापस आने का पूरा हक है, बिकॉज एंड इंडिया इज़ द सुपर पावर एंड द हीरो इन ऑल सच प्रोसेसेस। इवैक्यूएशन हो, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं तालिबान में जो इवैक्यूएशन हुआ, जो भी हुआ, ऐसे ही हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी सब कुछ होगा, पर जल्दी होना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो सकता है, कब खतरा पूरा बढ़ जाएगा, हम नहीं बता सकते। सो आई रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, एम्बेसी, कीव, खार्किव में, जो भी, जहाँ भी, ओडेसा में जितने भी बच्चे हैं, जल्द से जल्द उनको बाहर निकालें पूरी फैसिलिटी के साथ। अगर उनको बॉर्डर तक आने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाएं उनके तक, या फिर रशिया बॉर्डर से उनको बाहर निकालें। एज यू नो, इंडिया हैज़ वेरी गुड रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट, make use of that intelligence and development what has happened in India, what other countries sees as India as a very good nation, very powerful nation. Please make use of it, and I just hope everything is safe there for all the students. मेरे सब दोस्तों को अभी फ़िलहाल मेरे यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, और बहुत सारे अभी क्रॉस करना बाकी हैं, वो बसेस में हैं, हमें कंटिन्यूस अपडेट देते हैं। और सब पेरेंट्स को जो यहाँ पे हैं, उनके बच्चे जो वहाँ पे हैं, आई जस्ट गिव देम ऑल माई प्रेयर्स एंड विशेस कि थोड़ी सी और देर लगेगी, उनको हौसला देती हूँ मैं कि सब कुछ जल्दी ठीक होगा, वो वापस आएंगे। उनके ऊपर भरोसा रखें, दुआ करें, और हमारी गवर्नमेंट पे भी भरोसा रखें। और बाकी जो कल के वीडियोस आ रहे हैं अबाउट द पोलैंड थिंग,
पोलैंड बॉर्डर पे जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पे जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में यही कहूँगी कि गवर्नमेंट हैज़ टू सी टू इट. प्लीज़ टेक सम एक्शन एज सून एज पॉसिबल. टेक फास्ट एक्शन बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अभी यूक्रेनियन सोल्जर्स भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि उनकी कंट्री के साथ जो हो रहा है उनका इमोशन भी हमें समझना चाहिए. लेकिन दैट डजंट मीन इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसा व्यवहार करेंगे क्योंकि हम बस स्टूडेंट्स हैं. हम वहाँ पे बस अपना ख्वाब पूरा करने, हमारा ड्रीम को अचीव करने गए हैं. वी आर ऑल इनोसेंट एंड वी डोंट डिजर्व दिस पॉलिटिकल इशू फ्रस्ट्रेशन ऑन अस. सो आई रियली रिक्वेस्ट Indian government to take action as soon as possible. I request Indian audience to remember Ukraine in their prayers continuously क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है वो they don't deserve it. And I just want to conclude. मैं यही कहना चाहूँगी सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए. वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल वहाँ से जल्द बाहर आए. हमारे एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट पूरा भरोसा है मुझे कि वो सब कुछ अच्छे से और जल्दी से करेंगे. एंड आई जस्ट होप एवरीथिंग विल बी एज इट वाज अगेन एंड मोर पीसफुल. थैंक यू. न्यूज ट्रैक चैनल के अलावा हमने एक स्पोर्ट्स टॉक चैनल भी शुरू किया है जिसमें खेल की तमाम खबरें आप देखने को मिलेंगी. न्यूज ट्रैक वेबसाइट पे दिन भर आप अच्छी और ताज़ी खबरें पढ़ने को मिलेंगे. न्यूज ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है. तब तक के लिए खुदा हाफिज.